वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब भी हम लोग फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, राइट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग किस तरह से उसके अंदर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को पास करते हैं। ओके, इन टुडेज़ वीडियो वी विल बी चेकिंग दिस थिंग कि जब भी हम लोग किसी फंक्शन के अंदर किसी एरे या ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो उसकी वैल्यू किस तरह से मॉडिफाई होती है और फिर उसके साथ में क्या होता है। ओके, लाइक आइदर एरे या फिर आप ऑब्जेक्ट को जब किसी भी को भी आप पास करते हो किसी फंक्शन के अंदर तो किस तरह से उसकी वैल्यूज़ मॉडिफाई हो जाती है। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि फंक्शंस के अंदर जब भी आप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को पास करते हो, ओके, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमेशा अपनी वैल्यू बाय रेफरेंस यूज़ करते हैं। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब मैंने कोई स्ट्रिंग क्रिएट करी है, ठीक है, लाइक लेट ए इज इक्वल्स टू जॉन। ओके, सो यहाँ पर एक मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनता है विच रेफर्स एज ए वेरिएबल के लिए ब्लॉक है जिसका वैल्यू है जे। दैट्स इट। ठीक है, जब आप कोई एरे क्रिएट करते हो, राइट, लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, जब आप कोई एरे क्रिएट करते हो तो यहाँ पर एक मेमोरी ब्लॉक बनता है 1, 2, 3। ओके, एंड देन दिस ARR पॉइंट्स टू दिस रेफरेंस, ये इस रेफरेंस को, ये इस एड्रेस को पॉइंट करता है। ठीक है, तो जब भी आप किस एरे को भी किसी वैल्यू के अंदर पास करते हो तो आप इस एरे को डायरेक्टली वैल्यू के अंदर पास नहीं कर रहे हो। लाइक मेरे को अगर कुछ ARR2 क्रिएट करना है, आई वांट कि ARR की वैल्यू जो होगी वो ARR2 के अंदर जाएगी। ओके, सो व्हाट विल हैपन, ये ARR2 भी इस ही वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा, लाइक दिस। तो जो एरे और ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो भी होते हैं आपके, विच इज़ एरे एंड ऑब्जेक्ट्स ओनली, वो हमेशा वैल्यू को बाय रेफरेंस पॉइंट करते हैं। वो उन लोगों के लिए, लाइक फॉर दीज डेटा टाइप्स एरे एंड ऑब्जेक्ट्स, वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक मेमोरी ब्लॉक फॉर ईच एंड एवरी सिंगल वेरिएबल। हम लोग पास में स्पेसिफिक मेमोरी ब्लॉक नहीं होता है। we have a single memory block and each and every variable which is having same value, like ये दोनों arrays ARR and ARR2, इन दोनों का वैल्यू सेम है, ये डायरेक्टली असाइन हुए हैं, राइट। तो इन ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स उस स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस को हमेशा पॉइंट करेंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि फंक्शंस के केस के अंदर क्या होता है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी फंक्शन के अंदर किसी स्ट्रिंग वैल्यू को पास किया है, ओके, एज एन आर्ग्यूमेंट मैं किसी स्ट्रिंग वैल्यू को पास कर रही हूँ, किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप को पास कर रही हूँ। ओके, एंड देन इफ़ आई एम मॉडिफाइंग दैट वैल्यू, तो वो जो मॉडिफाइड वैल्यू फंक्शन के ब्लॉक के अंदर ही एग्जिस्ट करेगी। ओके, फंक्शन के ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करेगी और उसके अंदर रहेगी। अगर लाइक आउटसाइड इफ आई ट्राई टू प्रिंट वंस अगेन, तो वो मुझे इनिशियल वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा जो आपकी फर्स्ट वैल्यू थी। बट इन केस ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप व्हाट हैपन्स इज दैट कि जब भी आप किसी को पॉइंट कर रहे होते हो, राइट, जब आप किसी को पॉइंट कर रहे होते हो किसी एड्रेस पे, आप उस एरे या ऑब्जेक्ट को पास करोगे तो वो रेफरेंस पॉइंट जो है आपका, जो एड्रेस है, वहाँ पर उस वैल्यू को मॉडिफाई कर देता है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप किसी एरे या ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मॉडिफाई करते हो किसी फंक्शन के अंदर तो वो बाहर भी मॉडिफाई होगी। इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ इनसाइड ही मॉडिफाई होगी। ओके, सो इस चीज़ को टू अंडरस्टैंड इट इन मोर इन डेप्थ हम लोग इसको डायरेक्टली कोड के अंदर चेक करते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल आई क्रिएट अ न्यू फाइल ओवर हियर, वैल्यू एंड ref.js। फॉर एग्जांपल ये मेरी फाइल का नेम है। I'll create a string first of all, let str is equals to John। मैंने यहाँ पे str को John लिखा है। ओके, then I'm creating a function change name। ठीक है, इसके अंदर आप किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर का नेम दिया है नेम। अब हम उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं। ओके, सो नेम फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर कॉन्कैटिनेट कर देती हूँ। सो प्लस इक्वल्स टू एंड आई विल डू डो। ओके, इस तरह से मैंने कॉन्कैटिनेशन कर दिया है। हम लोगों ने वी हैव मॉडिफाइड द नेम नाउ। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉल दिस फंक्शन, execute this function, I will pass my string value inside this, okay, and then I will try to print that finally what is the string value that we have over here. Okay, so I will print this over here. So now इसको print करके देखो। So I would say node value and ref
डॉट JS. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर जो स्ट्रिंग की वैल्यू आ रही है वो आ रही है जॉन, विच मीन्स जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का वैल्यू है वो मॉडिफाई नहीं हुआ है. जब मैं इसको आउटसाइड प्रिंट करके देख रही हूँ स्ट्रिंग का वैल्यू, द सेम वेरिएबल स्ट्रिंग दैट वी हैव ओवर हियर, इसका वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो रहा है, इवन दो मैंने फंक्शन के अंदर ट्राई टू मॉडिफाई दिस वैल्यू. ओके, सो नाउ व्हाट हैपन्स इज दैट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनसाइड द फंक्शन इफ आई ट्राई टू प्रिंट नेम, ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो मॉडिफाई हो रहा है. जॉन डो करके आपका वैल्यू जो है वेरिएबल का मॉडिफाई हो रहा है, बट आउटसाइड द स्कोप यू आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट वैल्यू, वो आपका वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो रहा है. उनके अंदर स्ट्रिंग को प्रिंट करके देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पैरामीटर चेक किया कि पैरामीटर का वैल्यू क्या आ रहा है, हम लोग स्ट्रिंग की वैल्यू चेक करते हैं कि स्ट्रिंग का वैल्यू क्या आ रहा है. सो लेट्स से मैंने किया यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है. सो अभी इसको रन करके देखते हैं. सो व्हाट यू आर हैविंग, जॉन डो एंड देन जॉन, ठीक है. सो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर इज़ दैट कि ये जो नेम है वो बेसिकली एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट करता है. जो str है वो एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन पर एग्जिस्ट करता है. ओके, तो अगर आप किसी भी एक की वैल्यू, इफ यू आर मॉडिफाइंग द वैल्यू ऑफ वन, आइदर नेम और str, तो वो किसी और को अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज जब आपका स्ट्रिंग होता है या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो आपके वैल्यू के थ्रू पास होता है. दे डू नॉट गेट पास्ड बाय रेफरेंस. आप रेफरेंस पास नहीं करते हो, आप वैल्यू पास करते हो. ओके, नाउ लेट्स चेक कि हम लोग के एरेज और ऑब्जेक्ट्स के केस में क्या होता है. ठीक है, सो आई जस्ट कॉमेंट दिस स्ट्रिंग, दिस एंटायर पार्ट. आई क्रिएट अ न्यू एरे, लेट ARR इज इक्वल्स टू, आई हैव सम एरे 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एरे है. नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल क्रिएट अ फंक्शन. I will create a function and this one I will give a name as modify array like this. इसके अंदर I'll create a parameter, let's say numbers is my parameter. Then inside this one what I will do that कि मैं इसके अंदर एक वैल्यू को ऐड कर रही हूँ, एडिशन कर रही हूँ एक वैल्यू का इनसाइड माई फंक्शन. सो num डॉट पुश एंड देन आई से 4 फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 4 कर दिया. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट, सबसे पहले आई विल एग्जीक्यूट दिस फंक्शन. मैं फंक्शन को एग्जीक्यूट करूँगी. आई विल ट्राई टू प्रिंट ARR ओवर हियर. मैं यहाँ पे एरे को पास करूँगी एज एन आर्ग्यूमेंट. मैंने इसको यहाँ पे पास किया. नाउ लेट्स लॉक द वैल्यू ओवर हियर. यहाँ पे आप वैल्यू का, एरे की वैल्यू को लॉक करोगे. ठीक है, जब आप इस वैल्यू को लॉक करोगे सो यू विल सी कि आपका जो एरे का वैल्यू है आउटसाइड द फंक्शन ऑल्सो इट हैज़ मॉडिफाइड. तो क्यों मॉडिफाई हो गया, बिकॉज इन केस ऑफ एरेज एंड ऑब्जेक्ट हम लोग रेफरेंस पास करते हैं. तो सेम वे के अंदर जैसे हम लोग ने यहाँ पे नम को प्रिंट करके दिखते हैं. यहाँ पे हम लोग का नम क्या आता है एज अ पैरामीटर. सो नम तो ऑब्वियसली मॉडिफाई होगा ही, बिकॉज आप यहाँ पर पुश फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो वैल्यू मॉडिफाई होगी. सो दिस इज़ योर नम, दिस इज़ योर ओरिजिनल एरे, या आपका ओरिजिनल एरे. इसी सेम सिचुएशन पर अगर मैं एरे भी प्रिंट करती हूँ तो सिंस वो पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है इसलिए वो एरे की वैल्यू भी मॉडिफाई कर देगा. जस्ट बिफोर दिस अगर मैं इस ऑपरेशन से पहले इसको परफॉर्म करके देखूँ एक्शन को, सो व्हाट विल हैपन, ये मुझे देगा कि आपका एरे और नम दोनों ही 1 2 3 है. ठीक है, पर हम जो पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो नम पर परफॉर्म कर रहे हैं, राइट. सो नम भी मॉडिफाई हो रहा है ओवर हियर, बट एरे भी मॉडिफाई हो रहा है. वाई इज़ दैट सो, बिकॉज नम और ARR दोनों के दोनों एक ही मेमोरी रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप एरेज और ऑब्जेक्ट्स को एज अ पैरामीटर पास करो, बी केयरफुल अबाउट दैट. ट्राई करो कि आप नहीं पास कर रहे हो. अगर आप पास कर रहे हो तो फिर इस तरह से यूज़ होना चाहिए कि आप मॉडिफाइड वैल्यू ही एक्सेप्ट कर रहे होगे. ठीक है, सो उसके कंडीशन से हम लोग ये ट्राई करते हैं कि फंक्शन एक न्यू वैल्यू को रिटर्न करता है. ओके, हम लोग प्रीवियस एरे को यूज़ नहीं करते टू अवॉइड द कन्फ्यूजन. जो भी फंक्शन न्यू वैल्यू को रिटर्न करेगा वी विल बी यूटिलाइजिंग दैट न्यू वैल्यू. ओके, सो आई होप दिस ऑल इज़ क्लियर. सबसे पहले हमको ये रिमेंबर रखना है कि जो भी हम लोग के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं दैट गेट्स पास्ड एज अ वैल्यू, तो उनका वैल्यू जो भी होगा वो आपका मॉडिफाई नहीं होगा. ओके, आपका जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उनका वैल्यूज मॉडिफाई नहीं होता है. हर एक वेरिएबल का एक सेपरेट मेमोरी ब्लॉक होता है. पर जो एरेज और ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक योर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उन लोगों का सेपरेट मेमोरी ब्लॉक नहीं होता है. वो लोग एक ही मेमोरी ब्लॉक के ऊपर पॉइंट करते हैं इफ़ दे आर हैविंग सेम वैल्यू. ओके, अगर एक ही मेमोरी ब्लॉक पे पॉइंट करते होंगे तो अगर आप किसी एक को भी चेंज करोगे सो इट विल मॉडिफाई बोथ द वैल्यूज़. ओके, बोथ द एरेज या फिर बोथ द ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर देगी. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.